डॉक्टर साहब, मैंने आपसे गुफ्तगू करनी थी तो मैंने आपके एक बहुत करीबी दोस्त से पूछा कि डॉक्टर साहब की सबसे अच्छी बात क्या है, अच्छी चीज़ क्या है। उन्होंने कहा जी एक तो चिकन जलफ्रेजी। मैंने कहा यार चिकन उनके होटल की डिशेस नहीं पूछ रहा, उनकी शख्सियत का सबसे अच्छा पहलू क्या है। तो उन्होंने कहा जी उनकी शख्सियत की सबसे जो खूबसूरती है बड़ी वो ये कि बाकी लोग यहाँ से पैसा कमा के बाहर लेके जा रहे हैं, डॉक्टर साहब अपना पूरी दुनिया से पैसा ख़ास तौर पे दुबई में जो आपका बिजनेस था वो समेट के आप यहाँ लाए हैं और पाकिस्तानियों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे टूरिज़्म के शोबे में जो आपने मतलब लाजवाल खिदमात अंजाम दी हैं। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब का कोई मुखालिफ भी होगा तो वो भी उसका मोतरफ होगा। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। बिल्कुल, टूरिज़्म एक ऐसा शोबा है पाकिस्तान में कि देखें, मैंने दुबई के टूरिज़्म को देखा और वहाँ पे उसको हेड भी किया टूरिज़्म डिपार्टमेंट को। विद इन 10 ईयर्स हम दुबई के टूरिज़्म को $9 बिलियन से $90 बिलियन पे लेके गए हैं। ओह, तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान वो ये समझते हैं कि $1 बिलियन जो है वो कशकोल लेके मांगने चले जाएं वो ज़्यादा इजी है, ना कि जो है वो हम टूरिज़्म के ऊपर काम करके मुल्क को इस IMF से निजात दिलवा लें, जो बड़ा ही इजी है, बहुत जल्द ये हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी पुरानी बहस है, जब भी टूरिज्म के फ़रोग की बात होती है तो मामला आ जाता है कि जी दो ग्रोहों में तकसीम हो जाते हैं एक्सपर्ट्स भी। कुछ लोग कहते हैं कि आपको वो सब कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा जो थाईलैंड और दुबई में है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, उन चीज़ों की इजाज़त देना पड़ेगी, यहाँ पे वो माहौल पैदा करना पड़ेगा, फिर टूरिस्ट आएगा यहाँ पे। जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं यार, आपके पास ये चार चीज़ें निकाल के भी दिखाने के लिए इतना कुछ है, लेकिन आपको अपनी चीज़ें बेचना ही नहीं आती। मेरे ख्याल में अगर हम फॉरेनर्स को, टूरिस्ट को अलाउ भी कर दें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, और अगर ना भी अलाउ करें, अगर हम सिर्फ दिखावे के लिए ये करते रहें कि नहीं जी, क्योंकि अगर आज भी आप देखें तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो उसको हम वैसे भी कर दें कि जी टूरिस्ट के लिए भी उसको कर दें, तो फिर भी जो है उसमें टूरिस्ट के लिए बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो लाजमन इस वजह से आएंगे, लेकिन बहुत मेजॉरिटी ऐसी है कि जो खूबसूरती देखने के लिए आते हैं, जो मुल्क में आपके इंजॉय करने के लिए आते हैं। हमारे पास ऐसी ऐसी हिस्ट्री मौजूद है, हमारे पास रिलीजियस टूरिज़्म के ख़जाने हैं, हमारे पास रिलीजियस टूरिज़्म बुद्धास के, हमारे पास माउंटेन्स, ऐसी ऐसी माउंटेन्स हैं कि जो दुनिया में वो नापेद हैं, वो नहीं हैं, किसी जगह पे नहीं है। ऐसी ऐसी माउंटेन्स हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया से लोग आ सकते हैं। बस सिर्फ यही है कि हमें अपनी नीयतें ठीक करनी पड़ेंगी, हमें गवर्नमेंट को पॉलिसीज ठीक करनी पड़ेंगी। टूरिस्ट को दिखाने के लिए हमारे पास हुक्मरान भी तो है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इसके अलावा जब ये आपने मखसूस एक सिर्फ टूरिज्म के फ़रोग के लिए टीवी चैनल शुरू कर लिया, लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ये तो बड़ा एक छोटी सी विंडो है जो आप खोल रहे हैं, चैनल कैसे चला पाएंगे? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसमें कामयाबी हासिल की है। देखें जी, पॉजिटिविटी भी जो है उसकी अपनी एक पावर होती है। हमने जब पाकिस्तान की खूबसूरती को दिखाना शुरू किया, एक्चुअली पाकिस्तान में लोगों ने अपने मुल्क की खूबसूरती को देखा ही नहीं था, तो हमने उसको कैप्चर किया पूरे पाकिस्तान में जाके, और फिर जब पाकिस्तानियों को भी दिखाया तो उनको एक सेंस ऑफ प्राइड आई, और ख़ासकर हमारा चैनल इतना पॉपुलर हो गया है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में, क्योंकि उन्हें न्यूज़ से, क्योंकि न्यूज़ हमेशा नेगेटिव न्यूज़ ही हमारे यहाँ से जाती है, तो उन्हें न्यूज़ से अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। पूरी दुनिया में जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो अब इस तरफ आ रहे हैं कि हमें कुछ तो हो कि ना हम हमारे हुक्मरानों पे ऐसा को फ़ख्र कर सकते हैं, ना हमारी गवर्नेंस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कोई ऐसी चीज़ तो है कि जिसके ऊपर हम फ़ख्र कर सकते हैं कि इतनी खूबसूरत आबशारें, इतने खूबसूरत पहाड़, इतने खूबसूरत चर्चेज़ हमारे यहाँ। मैं आपको बताऊँ, इस तरह के खूबसूरत चर्चेज़ हैं कि दुनिया से लोग यहाँ पर अब देखने आना चाह रहे हैं। हमने उन्हें दिखाया है और लोगों को यकीन नहीं आता कि ये चर्च पाकिस्तान में मौजूद है। और डॉक्टर साहब, आपने ये सारा सफ़र जो है बहुत मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल किया है, मतलब ये लोगों को, पूरी दुनिया को पाकिस्तान की खूबसूरतियाँ दिखाने का जो अमल है बहुत है। मुझे अब कल की बात लगती है
जब आप मेरे पास आए थे कि आपने बताया था ऐसे कि ही। जनाब मैं पाकिस्तान की खूबसूरत चीजें दिखाना चाहता हूँ दुनिया को, तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे कल बिल्कुल सही। थोड़ा दिन पहले की देखिए बात ना, है। हाँ, मैंने खूबसूरत कहा, मैं लोगों से हाजिर हूँ। वाह क्या बात है। क्या बैठे बैठे अपने आप से टिकट लो आइए। क्या बात, बैठे बैठे श्रीदेवी हो नहीं गए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं तो आप जब खूबसूरतियां देखते हैं तो भाभी नहीं माइंड करती? मेरे ख्याल में ये नहीं नहीं नहीं। नहीं, आपने जिस तरह शर्माया है ना, आपके अंदर कोई बात है। देखें, जब आप खूबसूरती की तारीफ करेंगे हाँ। तो वहां पे फिर मेरे ख्याल में औरत का एतराज शुरू हो जाता है। बंदा तो सो भी रहा हो ना जी, तो औरत सिर्फ सोए को देख ले, उससे वो भी बर्दाश्त नहीं होता। लत मार के कहती हम तेरे केड़े ख्वाब देखन डे हैं, केड़ी खाला दी धी ख्वाब चाहिए। अच्छा वैसे विक्की साहब ये आपकी तरफ ही ऐसा होता होगा। अच्छा, मैं तो जब थका हारा जाके सोता हूँ, मेरी बीवी पक्का चल रही होती है और साथ गाना गाती है, चलांगी पखियां अच्छा माशाल्लाह। बड़ा कुछ ਉਹ ਤੇਰੀ कहन। ਬੀਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਚੱਲਾਂਗੀ ਮੱਖੀਆਂ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਾਬ, ਬੰਦਾ ਸੌਵੇਂ ਤਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ? अच्छा डॉक्टर ये फिर भैया कि आपने टूरिज्म को और खाने पीने को, होटलिंग को आपने मिलाया, बल्कि आपका मेरा ख्याल स्टार्ट जो है वो होटलिंग ही था। बेसिकली आपकी जो स्पेशलिटी स्पेशलाइजेशन थी वो होटलिंग थी, खाना पीना था। ऐसे ही इस यहाँ से आपने वो इस तरफ गए कि यार इसको टूरिज्म का जरिया बनाया जाए। तो उसमें डॉक्टर साहब आपका अब तक का तजर्बा कैसा है कि ये सिर्फ कहने की बात है, अपने जी को खुश करने को गालिबी ख्याल अच्छा है, या वाकई हमारे जो खाने हैं वो गैर मुल्कियों में मकबूल हो सकते हैं या हैं? देखें, हमारी फूड जो है वो पूरी दुनिया में मकबूल है। हमें सिर्फ ये है कि फ़ॉरेन में, क्योंकि मैं अमेरिका रहा हूँ और बहुत सारे कंट्रीज़ में रहा हूँ, तो ये है कि हमें अपनी फूड की थोड़ी सी इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है। और इसी तरह जब मैं रिवर्स में, जब मैं दुबई से पाकिस्तान आया तो मैंने जब उसकी फिजिबिलिटी देखी, पता किया, तो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट और टूरिज़म जो है वो फूड है। आप किसी के तरफ चले जाएं, आ जाओ जी तानू कढ़ाई खिलाइए। हाँ। अच्छा, वो आपकी तरफ आ जाए, आओ जी तानू कुछ खवाइए। तो वो ये खाने खिलाने का सिलसिला हमारा ऐसा है कि यही मेरे ख्याल में वो मुझे लगा कि सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस भी यही है, तो मैंने फिर वहीं से ही स्टार्ट लिया। और अभी भी वैसे भी अगर ग्लोबली आप देखें तो फूड टूरिज़म जो है ये भी एक टूरिज़म की एक किस्म है, और उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो शेयर है, मार्केट शेयर है, जो किसी भी कंट्री को हर सूरत में उसको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए जी। और डॉक्टर साहब फूड के मैदान में तरक्की करते करते आगे आपने सबसे मुश्किल शोबे में कदम रख दिए, यानी कि ऑर्गेनिक फूड। हाँ। तो उसका तजर्बा आपका कैसा रहा? जो बहुत ज्यादा ट्रिकी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है ऑर्गेनिक फूड। रेस्टोरेंट भी बहुत ज्यादा माशाल्लाह। हाँ, लेकिन ये कहने को ऑर्गेनिक है, पता नहीं ओरिजिनली ऑर्गेनिक कोई होता है या नहीं है। ये नहीं जुनैद साहब, इसमें दो चीज़ें मैं कहूँगा कि एक तो ये है कि ऑर्गेनिक फूड का इस वक्त जो ट्रेंड है, पूरी दुनिया वापस नेचर की तरफ जा रही है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने पाकिस्तान का पहला ऑर्गेनिक विलेज जो है वो लाहौर में बनाया है। उसमें देसी हमने भैंसों से लेके, भैंसों को बगैर किसी किस्म के टीके लगाए उसका दूध हम प्रोड्यूस करते हैं और लोगों को लिए अवेलेबल है। उसी के गोबर से हम खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट, उसमें वर्म्स डाल के उसी पत्तों से हम खाद बनाते हैं, और फिर उस खाद से हम जो है वो फसलों को उगा रहे हैं विदाउट किसी और केमिकल डॉक्टर साहब जब फसलों पे कोई कीड़ा आ जाता है हाँ जी। तो फिर उसका इलाज तो केमिकल से करते हैं नहीं, ना? हम नहीं कर रहे। पेस्टिसाइड पे तो आप केमिकल इस्तेमाल करते या छोटियां छोटियां बंदूकें रखी हैं नहीं? मैं आपके इस शो के तवज्जुह से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक की कोई अथॉरिटी नहीं बनी। हैं। हाँ, तो वो अथॉरिटी गवर्नमेंट को जल्द से जल्द बनानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक्सपोर्ट में इतना बड़ा आपके पास स्कोप है। बहुत क्योंकि जबरदस्त। पूरी दुनिया इस वक्त, आप देखें लंदन में इस वक्त देसी घी बिक रहा है शेल्फों के अंदर, अमेरिका और में अमेरिका में बिक रहा है, हर जगह पे बिक रहा है। तो इसी तरह बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी देसी चीज़ें जो है, इसकी इतनी बड़ी डिमांड है। हमें जल्द से जल्द अपनी अथॉरिटी बना के उसको रेगुलेट करना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट हो सके। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा कि एग्री टूरिज़म ये $200 बिलियन प्लस की जी, इंडस्ट्री बिल्कुल। है दुनिया में।
कि जहाँ पे आप जो है अपनी एग्री प्रोडक्ट्स को उनके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, उनके प्रोसेस को दिखाते हैं, दुनिया को, लोगों को दिखाते हैं और लोग वहाँ से चीज़ें आके ख़रीदते डॉक्टर हैं। साहब दुनिया को तो बाद में दिखाएंगे, हमने अपने बच्चों को नहीं बताया आज तक कि गुड़ कैसे बनता है। हाँ। ये कुछ अरसा पहले हमारे कुछ दोस्तों ने एग्री टूरिज्म के तहत फैसलाबाद में गुड़ मेला लगाया था, तो Exactly. लोगों का तांता बन गया था दिखाने के लिए अपने बच्चों को। खुद तो देखा हुआ है हमने, लेकिन ऐसे। लोगों ने अपने बच्चों को दिखाने के लिए इतने बेताबी का मुजाहरा किया कि गुड़ ऐसे बनता है। हमारे पास और वो एक स्कूल के डिलाइट टू वॉच है। अच्छा जुनेद भाई, गुड़ रो की बनती है? नहीं, गुड़ बनती है लस्सी से, ठीक है। फिर मुझे लस्सी के अंदर फिर रॉ डालने पड़ते हैं। तू ज्यादा चुप रहो तो अच्छी गल है। सुहाना का सवाल मेहमान से, आप अपने ऑर्गेनिक विलेज में एंजॉय कर रहे हैं, आपको बैक वक्त 4 कॉल्स आती हैं, किसको अटेंड करेंगे? वाह। ऑप्शन नंबर 1, यूएई के शेख ने आपसे जरूरी मुशावरत करनी है। ऑप्शन नंबर 2, डिस्कवर पाकिस्तान में सिग्नल की खराबी पर टेक्निकल हेड ने आपसे बात करनी है। ऑप्शन नंबर 3, आपके रिफाही इदारे में इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4, बेगम साहिबा ने बताना है कि इनके मैके वाले आ रहे हैं। सीधा जवाब। देखें जी, इसका तो एक ही जवाब है, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, बेगम साहबा को नाराज नहीं कर सकते, तो फिर चौथा ऑप्शन ही है जी। ओके अब जी। मैं कहा बड़ा औखा सवाल है।